जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम हनी शक्ल बुक का एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स से तो आप समझ गए होंगे कि जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, उन्हें डेजर्ट एनिमल्स कहते हैं। सो बिफोर यू रीड दिस चैप्टर, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपने वर्ल्ड में, इंडिया में कई डेजर्ट्स के नाम सुने होंगे, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, तो इस तरीके के जो नेम होते हैं आपने खूब सुने होंगे। तो इस तरीके से जो ये चैप्टर है इसमें भी डेजर्ट के बारे में है। डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स किस तरीके से रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज। आप क्या सोचते हो ऐसे एरियाज में कौन कौन से जानवर रहते होंगे, कौन कौन से डेजर्ट एनिमल्स हैं जो इसमें रहते होंगे। तो हम मोस्ट कॉमनली कैमल तो सोच ही लेते हैं, बाकी और भी होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ डेजर्ट में ही सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे एरियाज के जो और अदर एनिमल्स हैं, जो एक कैमल को छोड़कर और भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वहाँ पे मिलते हैं, तो वो हम देखेंगे इसमें। तो डेजर्ट एनिमल्स का जो चैप्टर है काफी नॉलेजेबल है, देखेंगे आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। और देखते हैं अब हम आगे। एक चीज मुझे भी इस चैप्टर में नहीं पता चली थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी चैप्टर के टाइम पे। डेजर्ट एनिमल्स शुरू करते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। डेजर्ट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सूखी जो जगह होती हैं वो होते हैं अर्थ पे। मतलब वहां पे क्या होता है, महीनों तक, कई सालों तक भी, कई बार सालों तक या महीनों तक बारिश नहीं होती है। तभी तो कई जगह पे ड्रॉट, अकाल पड़ जाता है और इस तरीके की चीजें होती हैं। तो डेजर्ट्स के नाम से ही हमें याद आ जाता है कि भाई टीले टीले होंगे और वहां पानी नहीं मिलेगा। ये चीज हमारे एक इमेज बन ही जाती है माइंड में जब हम डेजर्ट की बात करते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हो? तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कांट सर्वाइव विदाउट वाटर or for long periods in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. लेकिन हम जानते हैं कि डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं ज्यादा टाइम तक, क्योंकि इतने स्कॉर्चिंग सन, मतलब इतनी ज्यादा वेरी हॉट कंडीशंस में कोई भी एनिमल हो, हाँ पानी के बिना कुछ टाइम तक कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं रह सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर तो कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, ये हम सबको पता है। तो क्योंकि उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं ऐसे हार्श कंडीशन से कॉप अप करने का, मतलब बियर करने का, इनको सहन करने का, इन हार्श कंडीशंस को बियर करने का उनके पास में बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। कुछ प्रकृति ने उन्हें बनाया ही ऐसा होता है कि वो यहाँ पर रहकर, और कुछ ऑटोमेटिकली इनके पास नेचुरली कुछ चीजें होती हैं कि ये रह सकते हैं, कुछ ये अडाप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्बिल्स होते हैं, ये कुछ डेजर्ट रोडेंट्स होते हैं, जैसा कि आप साइड में भी देख सकते हो, माउस लाइक, मतलब कुछ चूहे जैसे दिखते हैं जो कि डेजर्ट में रहते हैं। इनकी जो पीछे की लेग्स होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। सम लाइक माउस ही मान सकते हो आप। तो स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। तो ये क्या होता है कि पूरा जो दिन का टाइम होता है, वो जो अच्छी वाली धूप होती है जिस टाइम पे, वो उस टाइम पे अपनी बरोज में रहते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड जमीन के अंदर तो इतनी गर्मी नहीं लगती है। वो बनाकर बरोज, मतलब बिल से बनाकर रहते हैं। स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, देन लिफ्ट देम इनटू द एयर until the drops trickle down into their mouths. अगला जो एनिमल देख रहे हैं जर्बिल्स के बाद में, वो है एक ऐसा स्ट्रेंज इंसेक्ट जिसको बोलते हैं डार्कलिंग बीटल। तो डार्कलिंग जो बीटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो लेग से मॉइस्चर को पकड़ लेती हैं। मतलब कहीं पे ड्रॉप नजर आती हैं तो वो जो मॉइस्चर की ड्रॉप होती है वो अपने लेग्स में लेकर और उसको ऊपर हवा में इस तरीके से उछालती हैं कि उनको फिर वो माउथ में ले लेती हैं। मतलब अगर फेस पे कहीं और गिर जाती है तो वो अपने माउथ में ले लेते हैं, इस तरीके से उसको उछालती हैं उस ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर को। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सारे ही डेजर्ट्स ऐसे नहीं होते हैं कि वहां पे एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स की, मतलब इतने सारे सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब जैसे पहाड़ होते हैं ना, उसमें पत्थर होता है, उसी तरीके से थोड़ी सी पहाड़ी टाइप में बनी रहती है ना। आपने देखा होगा डेजर्ट्स में हीप ऑफ सैंड बने हुए होते हैं।
हवा से बन जाते हैं वो, कभी हवा इधर से चलती है कभी ऑपोजिट साइड से चलती है, तो वो सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, कुछ हीप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सब जगह पे ऐसा नहीं होता है, सारे डेजर्ट ऐसे नहीं होते हैं कि वहां पे एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स होते हैं। कुछ जो होते हैं वो रॉकी भी होते हैं, पेबली भी होते हैं, डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, व्हाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। क्योंकि कुछ में रॉकी पार्ट भी होता है, कुछ डेजर्ट्स में पेबली पार्ट भी होता है, मतलब छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, उसमें छोटी छोटी झाड़ियां भी उगाते हैं कई बार, और स्प्रिंग सीजन में तो कई बार उनमें छोटे छोटे कलरफुल अच्छे से फूल भी निकल आते हैं। तो इस तरीके के होते हैं डेजर्ट्स। देर आर मोर देन 2300 different kinds of snakes, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters। मतलब 2300 different kinds of snakes मिलते हैं वर्ल्ड में, और जो कि उनकी जो साइज होती है वो 15 सेंटीमीटर, मतलब बिल्कुल छोटे से लेके 15 सेंटीमीटर जितना कि हमारा स्केल होता है एक, जो नॉर्मल हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उतने से लेकर 11 मीटर्स तक। मतलब 11 मीटर बहुत लंबा स्नेक होता है। तो इतने मतलब साइजेस में मिलते हैं, इतने रेंज के बीच में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बट देर आर सम स्नेक्स जो कि हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कि कौन से स्नेक्स होते हैं, बट देर आर सम स्नेक्स विच कैन हार्म अस। तो सारे स्नेक्स हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं। फिर देर आर फिश दैट आर सो पॉइजनस दैट कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। मतलब कुछ हार्मलेस होते हैं और कुछ इतने ज्यादा पॉइजनस होते हैं कि एक बाइट में पूरा इंसान खत्म कर सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। बहुत सारे जो मोस्टली जो स्नेक्स होते हैं वो तो एग्स देते हैं, मतलब अंडे होते हैं, उनसे उनसे बच्चे निकलते हैं। लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं। तो ये चीज मेरे लिए न्यू थी, तो होप आपको आपके लिए भी न्यू होगी कि कुछ स्नेक्स एग्स देते हैं, कुछ गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। In the dry, rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation। यहाँ पर ड्राई रॉकी जो डेजर्ट है अमेरिका का, वहां पर एक बहुत ही इविल लुकिंग, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला सांप रहता है, और उसकी बैड रेपुटेशन है, मतलब वो मतलब काटने के टाइम पे मतलब हार्मफुल भी है। वो हार्मलेस नहीं है, वो हार्मफुल है इतना ज्यादा कि अमेरिका में एक ऐसा स्नेक भी है विच इज वेरी हार्मफुल। जैसे कि इट्स फ्राइटिंग रेटल कैन हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। तो मतलब इसकी जो रैटल की आवाज है, मतलब ये ऐसी आवाज निकालता है अपनी पूंछ से। आप इसकी जो टेल है वो देख सकते हो पिक में। तो इसकी अपने टेल से रैटल करता है ये, मतलब खड़खड़ाहट की आवाज करता है। और ये आवाज जो है वो 30 मीटर तक आप सुन सकते हो, मतलब इतने डिस्टेंस तक आप सुन सकते हो। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। और मतलब ये जो सांप जो है ये आपके ऊपर मतलब ऐसे हमला कर सकता है लाइटनिंग स्पीड, मतलब बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है। बट द रैटल स्नैक और रैटलर एज इट इज समटाइम कॉल्ड रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। मतलब इसके ये जो रैटल स्नेक है, इसको रैटल स्नेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी टेल के ऊपर एक ऐसा होता है कि मतलब अपनी टेल हिलाता है, झुंझुना टाइप में होता है, खड़खड़ाहट की आवाज करता है। और मतलब ये जो रैटलर होता है ना, ये वो इसलिए यूज करता है मोस्टली क्योंकि वो अवॉइड करना चाहता है लोगों को जितना वो कर सकता है। मतलब कि आपने देखा होगा एनिमल्स, मतलब चाहे डॉग हो चाहे अदर एनिमल्स हो, वो नहीं चाहते हैं किसी ह्यूमन बीइंग को परेशान करना, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि, लेकिन वो कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार अटैक कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है कि वो जितना हो सकता है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड वेन एवर इट इज डिस्टर्ब्ड। और वो अपनी टेल को ऊपर की तरफ करता है जैसा आपने पिक्चर में देखा था, और वो रैटल करता है, ठीक है।
और जब भी वो डिस्टर्ब फील करता है इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, वो सिर्फ इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, मतलब अनवांटेड पर्सन, मतलब इंट्रूडर अगर वो उसको कोई लगता है कि उसकी तरफ बढ़ रहा है, कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसे वो भगाने के लिए वो रैटल का यूज करता है, जिससे कि इंसान आवाज सुनकर वो भाग जाए. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. और अगर उसे ऐसा लगा कि उसकी वार्निंग को आपने इग्नोर कर दिया है, मतलब उसने रैटल किया, आपने आवाज सुनी, आपने उसे इग्नोर किया, फिर भी उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो अगर वो डर जाता है तो वो खुद को कॉइल कर लेता है, मतलब गोल 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 हो के जैसे सांप बैठ जाता है ना, आपने खुद को गोल गोल ऐसे करके और ऊपर रेडी हो जाता है, अपना जो फन होता है उसको तैयार कर लेता है बाइट करने के लिए. बट द रैटलर itself can't hear the noise its own tail makes. लेकिन जो रैटल स्नेक होता है वो अपने रैटलर की आवाज खुद नहीं सुन सकता, क्योंकि आपने मोस्टली ऐसा सुना होगा कि जो स्नेक होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं, तो वो अपनी टेल की आवाज, जो उसकी टेल की आवाज जो वो रैटल करता है वो उसको खुद को नहीं सुनाई देती है. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. वो सिर्फ फील करते हैं, मतलब वो वाइब्रेशन सुनते हैं, वो वैसे आवाज नहीं सुन सकते हैं स्नेक्स. उनको अगर कोई पता चलता है कि कोई इंट्रूडर आ रहा है, कोई अनवांटेड पर्सन आ रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ वाइब्रेशंस से फील करते हैं. वो वाइब्रेशंस से पता लगते हैं कि ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन होती है, जब हम पैर रखते हैं तो थोड़ी वाइब्रेशन निकलती हैं, तो वो उससे लैंड से वो पता करता है, अदरवाइज उसे सुना ही नहीं देता है. इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नेक कैन फील द मोमेंट. और कोई इंसान अगर आसपास में अगर चल रहा है तो वो उसका मोमेंट फील करता है. बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर ए थिंग. मतलब अगर कोई इंसान, सेम पर्सन, अगर वो चल रहा है तो वो उसकी मोमेंट फील कर सकता है, लेकिन अगर वो चिल्लाएगा तो वो उसे सुन नहीं सकता. तो इस तरीके से क्या होता है कि स्नेक जो होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशन जो होता है इससे मोमेंट का पता चल लगाते हैं. रेटल स्नेक आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स. रेटल स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन है, बहुत वाइड स्प्रेड एनिमल्स है, लिविंग, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉमनली मिल जाएंगे आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना. मतलब कनाडा और अर्जेंटीना के बीच में ज्यादातर अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे ये रेटल स्नेक. दे फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्रे. मतलब बहुत सारे शिकार कर कर खाते हैं ये. कैसी कैसी चीजें शिकार करके खाते हैं वो हम देखते हैं कि जैसे कि एक जो स्नेक होता है वो क्या क्या शिकार करके खाता है. जैसे माइस, हम सबको पता है माइस खाते हैं स्नेक्स जो होते हैं, और वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड अदर, मतलब इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो खाते हैं. वोल्स मतलब क्या होता है, स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट्स, मतलब छोटे छोटे जो होते हैं ना, जो पौधों को खाते हैं, इस तरीके के जो रोडेंट्स होते हैं उनको वोल्स कहते हैं, वो भी खाते हैं. चिपमंक्स स्मॉल ग्राउंड स्कैरल्स, मतलब छोटी छोटी जो गिलहरियां होती हैं, लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स होती हैं जिनके ऊपर, उनको चिपमंक्स बोलते हैं. चिपमंक्स, रैट्स, माइस, वोल्स ये सब खाते हैं, और अदर स्मॉल एनिमल्स, और अदर छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स खाते हैं. रैटल स्नेक किल देयर प्रे विद वैनम. वैनम मतलब जहर. रेटल स्नेक जो होता है वो अपना शिकार किस तरीके से करता है, शिकार को जहर से मारता है. लाइक ऑल स्नेक्स, सभी स्नेक ऐसे ही तो मारते हैं अपने जो शिकार होता है उसको. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल. मतलब वो पूरे एनिमल्स को, जो भी उनका शिकार होता है उसको पूरा खाते हैं, वो चबा चबा के नहीं खाते. ये हमें पहले से पता है कि जो स्नेक होता है वो चबाता नहीं, वो पूरे को ही निगलता है. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक. कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो तो मोर देन, मतलब एक से ज्यादा बार भी, एक हफ्ते में जो खाना होता है उनका, एक वीक में वो एक से ज्यादा बार भी खाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग. और कुछ बड़े जो होते हैं पाइथन, वो एक साल या एक साल से ज्यादा भी टाइम रह सकते हैं बिना खाए हुए, मतलब वो सरवाइव कर लेते हैं बिना खाए हुए भी. तो मोंगूज लाइक हंट टुगेदर. तो नेक्स्ट जो एनिमल है, अभी हमने रेटल स्नेक देखा था, अब मोंगूज के बारे में देखेंगे. तो मोंगूज जो होते हैं, मोंगूजिज, तो वो क्या करते हैं, एक साथ शिकार करते हैं, मतलब हमेशा मोस्टली साथ में ही ग्रुप में रहते हैं. बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस
प्रेडेटर्स नियर बाय। लेकिन वो ग्रुप में तो रहते हैं और साथ ही साथ में वो कोई डेंजरस जो उनके ऊपर कोई एनिमल जो कि उन्हें खाता है तो वो उन पे अटैक नहीं कर दें, इसलिए उनके ऊपर भी वो ध्यान रखते हैं। क्योंकि ऐसे होता है ना कि मोंगूज कुछ एनिमल्स खाता है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो मोंगूज को खा लेते हैं। तो मोंगूज जो है वो ध्यान रखते हैं कि कोई प्रेडेटर नहीं आ जाए आसपास में और उनको खा नहीं ले, इसलिए उसका ध्यान रखते हैं। पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, वो मोंगूज क्या करते हैं, मोंगूज कौन होते हैं, नेवले। तो वो क्या करते हैं, अपनी नोज जो होती है वो होल्स में पॉक कर देते हैं, घुसाते हैं, और उसके बाद में मतलब अपना शिकार देखते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स, मतलब रॉक्स को भी टर्न करके देखते हैं, क्योंकि कई बार रॉक्स के नीचे भी उनका जो खाना होता है वो रहता है। मतलब कुछ छोटे छोटे ऐसे रोडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो उनको रॉक्स के नीचे भी मिल जाते हैं। तो वो कुछ कैसे कैसे अपना शिकार करते हैं, वो अपनी नोज को होल्स में पॉक करते हैं, रॉक्स को ओवरटर्न करते हैं अपने पॉज से, अपने पंजों से, ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं अपने शार्प जो पंजे होते हैं उनके शार्प, उनसे वो ग्राउंड को स्क्रैच करके उनमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो वो खाते हैं। मतलब कुछ ऐसे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। फिर बैंडेड मोंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। जो बैंडेड मोंगूज होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं देखने में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट अम्यूजिंग एनिमल्स होते हैं उनको देखने में। एक कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, मतलब कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये जो ट्रेवल करते हैं ये ग्रुप्स में करते हैं, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स अबाउट 22 फॉरेस्ट फॉर बीटल्स, मिलीपैड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। और मतलब अपने फूड की तलाश में वो जो मंगूज होते हैं वो ग्रुप्स में जाते हैं। और वो खाते क्या क्या हैं, जैसे हमने रेटल स्नेक का देखा था कि वो क्या क्या खाते हैं, जैसे कि माइस खाते हैं, रैट्स खाते हैं, इस तरीके की जो चीजें खाते हैं। उसी तरीके से जो मंगूज होते हैं वो भी बीटल्स खाते हैं, मिलीपेड्स खाते हैं, और अदर स्मॉल क्रिएचर्स वो खाते हैं। तो ये कुछ क्रिएचर्स के नाम हैं जो कि मंगूज खाना पसंद करते हैं, बीटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। तो अब आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक मंगूज बना हुआ है, और मंगूज बड़ा ही मतलब अच्छा बनाया रखा है इसमें। दे लाइक टू हंट टुगेदर, ऐसा होता है नेवला। तो ये हंट करते हैं साथ में और एक दूसरे के टच में रहते हैं। वैन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। वो ग्रुप्स में तो शिकार करते हैं, लेकिन अगर कोई झाड़ी के पीछे चला जाता है या कोई रॉक्स के पीछे चला जाता है, मतलब एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, उस टाइम पे ये कुछ ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे कि ये सामने वाले को ये बता देते हैं कि ये वहीं है कहीं आसपास में। ऑलवेज ऑन द लुक आउट ऑफ डेंजर, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखते हैं, मतलब ग्रुप का भी ध्यान रखते हैं और खुद का भी ध्यान रखते हैं कि इनके ऊपर कोई डेंजर नहीं आ जाए। जैसे हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। ये जो है कैसे एनिमल कैसे डरते हैं, ये कुछ इनके लिए डेंजर होता है। जैसे हॉक्स, बाज वगैरह हैं, चील हैं, कुछ लंबे जो स्नेक्स हैं बड़े बड़े, उनसे ये सतर्क रहते हैं। ये एक दूसरे को वॉर्न भी करते हैं, स्पेशल अलार्म मतलब स्पेशल काइंड ऑफ वॉइस निकाल कर ये एक दूसरे को बता देते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ सस्पिशियस है, कोई चीज ऐसी शक वाली है जिससे कि इनको खतरा हो सकता है, तो ये एक दूसरे को बता देते हैं, बाकी ट्विटरिंग करके या फिर स्पेशल काइंड ऑफ वॉइस निकाल कर ये बता देते हैं अपने फ्रेंड्स को। आगे हम मोंगूज के बारे में और देख लेते हैं। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। अब देखो, आपने एक चैप्टर देखा था द बनियन ट्री, वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें तो बहुत अच्छे से फाइट बता रखी है मोंगूज की और स्नेक की, तो आपने देखा था उस चैप्टर में भी, और इसमें भी ये बताया हुआ है कि मोंगूज जो होते हैं ना वो मतलब फेमस है इस चीज के लिए कि वो स्नेक्स को मार सकते हैं, उनको हर्ट करके खत्म कर देते हैं वो। क्योंकि उनका जो रिएक्शन है, देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। मतलब डॉज करना क्या होता है कि जल्दी से क्विकली मूव कर लेते हैं अपने एनिमी से बचने के लिए,
तो कैसे mongoose जो होता है वो फाइट में हमेशा स्नेक से जीत जाता है। बनियन ट्री में भी ऐसा ही हुआ था, द बनियन ट्री में भी mongoose ही जीता था। क्यों? क्योंकि जब तक स्नेक जो है वो पोजीशन लेता है अटैक करने के लिए, और जैसे ही उस पर अटैक करता है वो फटाफट घूम के उसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब इतना फास्ट मूविंग होता है वो। तो वो अपने एनिमी को वो पीछे से फिर काट लेता है, अपने आप को वो बचा लेता है, इतना फास्ट एक्टिव होता है वो। दे कंटिन्यूली मेक इन nuisance of themselves until after a while the snake gets tired, they quickly dive in for the kill। और इस तरीके से वो जब उसकी फाइटिंग होती है स्नेक से, तो मतलब वो स्नेक्स को थका देता है इस तरीके से, मतलब फटाफट जैसे ही वो अटैक करता है वो फटाफट दूसरी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और उसे काट लेता है। इस तरीके से क्विकली डाइव कर करके वो स्नेक को थका देता है और फिर लास्ट में उसे मार देता है। तो मतलब कुछ मोंगूज जो होते हैं वो स्नेक को खत्म कर देते हैं। और स्नेक अगर मतलब कुछ ज्यादा ही लार्ज होता है तो वो अलग बात है, अदरवाइज मोस्टली मोंगूज जीत जाते हैं फाइट में। ऑल द फीमेल मोंगूज हैव देयर किटन इन अबाउट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे वो बहुत सारे किटन देती हैं जो फीमेल मोंगूज होती हैं। और they are raised by whole group in a den made inside an old termite mound और hollow log। अब वो कहाँ पर पालते हैं वो उसको, तो वो जो एक मंगूज नहीं पालता इनको, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ मंगूज होते हैं वो एक डैन के अंदर या फिर कुछ ऐसा जगह पे होता है कि मतलब कुछ खोखली सी जगह होती है मिट्टी की, ओल्ड टर्माइट माउंट होता है कोई, या फिर कोई खोखला सा लॉग रहता है, मतलब मोटी सी लकड़ी जो कि बीच में से खाली हो। ऐसी जगह पे वो अपने बच्चों को पालते हैं और पूरा ग्रुप मिलकर पालता है उन्हें। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night। मतलब जब जो बच्चे छोटे होते हैं, जो मोंगूज जिनको किटन बोलते हैं, छोटे मोंगूज को, तो वो किटन जब छोटे होते हैं ना तो उनके अडल्ट देखभाल करते हैं। कुछ अडल्ट जो होते हैं वो खाने की तलाश में बाहर जाते हैं, तो पीछे से वन और टू मेल जो मोंगूज हैं वो वहीं पे रहते हैं गार्ड करने के लिए, उन बच्चों को देखभाल करने के लिए कि कोई उन पे अटैक ना कर दे, जब तक कि बाकी के जो खाने की तलाश में जो बाहर गए हुए होते हैं वो वापस नहीं आ जाते हैं। अनदर एनिमल विच लिव, अब हमने कौन कौन सी बात कर ली, हमने रेटलर्स की बात, रेटल स्नेक की बात कर ली, मोंगूज की बात कर ली। और अब हम देख लेते हैं अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैमल तो बहुत ही मतलब सबके माइंड में एक एनिमल तो जरूर आता है, वो है कैमल। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। कैमल्स जो होते थे वो मतलब एक ऐसा एनिमल है जो कि सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किया गया था, कि मतलब ये चाहे डेजर्ट में रहे कहीं पे भी रहे, लेकिन वो जो है उसको सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किया गया था पीपल बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, बहुत साल पहले। इन द वाइल्ड कैमल यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। और जंगलों में, जंगल की बात करें तो इन द वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं, जो कैमल्स होते हैं, वो 30 के ग्रुप्स में मिलते हैं। तो स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं और मोस्टली वो 30 एनिमल्स का ग्रुप होता है, ऐसे वो कैमल्स रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। अब warm and shorter tidier coats in the summer to keep cool। जो ऊंट होते हैं, कैमल्स जो होते हैं, उनके पास लॉन्ग शैगी विंटर होता है, विंटर कोट होता है, मतलब लंबे लंबे बाल होते हैं उनके, ताकि वो खुद को गर्म रख सकें सर्दियों में। और जो गर्मी वाले जो जगह पे जो कैमल होते हैं ना, उनके छोटे होते हैं जो बाल होते हैं। देखा होगा आपने कई बार कैमल्स, फोटो में भी देखी होगी, टीवी पे भी देखी होगी, बुक्स में भी देखी होंगी, कि मतलब कुछ कैमल्स के तो बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, क्योंकि वो विंटर वाली जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है। वो खुद को गर्म रखने के लिए वो शैगी जो कोट होता है लॉन्ग हेयर्स का, और शैगी सा वो कोट होता है, वो काम आता है उनके। और समर वाली जगह पे जो कैमल्स होते हैं उनके छोटे बाल मिलते हैं बॉडी पे। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. एक अगर प्यासा कैमल होता है वो कम से कम भी 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी सकता है, वो भी 10 मिनट में। 30 गैलन्स का मतलब होता है कि 500 फुल ग्लासेस, 500 ग्लास पानी पी सकता है वो 10 मिनट में। नॉर्मली हाउएवर इट gets
all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. नॉर्मली क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है वो जो उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर चाहिए होता है, वो तो वो डेजर्ट प्लांट से ही ले लेता है, जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स उगते हैं, ऐसी झाड़ियां कुछ वो होती हैं बुशेस, तो उनसे वो अपना मॉइस्चर पूरा कर लेता है और सरवाइव कर सकता है कम से कम भी 10 महीने बिना पानी के, बिना पानी पिए। तो इसलिए हमने सबने सुना हुआ होता है कि कैमल काफी दिन रह सकता है बिना पानी पिए। और यहाँ पे आपको एक अच्छी सी फोटो दिख रही है कैमल की, जिसके 2 हम्प हैं, ठीक है। तो अब हम हम्प की बात करेंगे। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, ठीक है, 2 अलग अलग टाइप के कैमल होते हैं। वन नोन एज ड्रोमेडेरी हैज ओनली ए सिंगल हैम। ड्रोमेडेरी जो कैमल होता है उसके एक हम्प होती है, एक ही, मतलब ये जो देख रहे हो ना आप पिक्चर में, इसमें 2 बने हुए हैं इसके ऊपर बैक पे हीप से बने हुए हैं जो, तो ये एक होता है। और अदर जो टाइप का जो कैमल होता है जिसको बैक्टीरियन बोलते हैं, उसके ऊपर 2 होते हैं। तो ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ये कौन सा कैमल है, फटाफट बता दो। तो द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट। अब आप ये आपने सुना भी होगा कि कैमल के हम्प होते हैं ना, ये डेजर्ट में सरवाइव करने के काम आते हैं। अब आप सोचते हो कि कैसे, बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। ये स्टोरेज कंटेनर का काम करते हैं, मतलब इसमें जो कैमल होता है वो स्टोर करता है, क्या करता है, क्या स्टोर करता है। तो एक और चीज आपकी क्लियर होगी यहाँ पे, वो जो ये कंटेनर का काम कर रहे हैं दोनों हम्प्स जो हैं, जैसे कि ये बैक्टीरियन कैमल में देख सकते हो आप, but they don't store water as many people wrongly believe. They are full of fat. जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि इसमें ये पानी स्टोर करता है, नहीं, ये जो हम्प होते हैं इसमें फुल ऑफ फैट होते हैं, ये मतलब फैट इकट्ठा करते हैं इसमें। दिस फैट निश्चराइजेस द कैमल्स व्हेन फूड इज का। ये जो होते हैं, जो हम्प होते हैं, ये कब काम आते हैं, ये कैमल के उस टाइम पे काम आते हैं जब वहां पर कम फूड होता है या फिर उन्हें काफी टाइम तक फूड नहीं मिलता। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज दे हम्प स्ट्रिंग्स एज द फैट इज यूज्ड अप। और अगर वो काफी दिन तक उनको खाना नहीं मिले तो इनके जो हम्प होते हैं ना, ये श्रिंक करते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उनके अंदर जो फैट स्टोर होता है वो उसे कंज्यूम कर लेता है जो कैमल होता है, जब उसे खाना नहीं मिलता। तो ऑफ कोर्स वो छोटे तो होंगे, हम बीमार हो जाते हैं, हम पतले हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कि हम कुछ खाएंगे नहीं और जो हमारा खाना है वो अगर हम यूज करेंगे तो हम पतले तो होंगे ही ना। तो उनके भी हम्प्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं जब वो काफी टाइम तक खाना नहीं खाते हैं। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि जो कैमल होता है वो डेजर्ट लाइफ को अडॉप्ट करता है, मतलब उनके कुछ पैर भी कुछ ऐसे होते हैं, माउथ भी कुछ ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज होती है कैमल्स में जो कि डिफरेंट होती है जिससे कि वो डेजर्ट में रह सकते हैं। जैसे देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कांट पुश थ्रू। मतलब उनके माउथ जो होते हैं वो इतने टफ होते हैं कि वो जो कटीली झाड़ियां होती हैं, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखते हो कि जो बुशेज वगैरह भी होती है ना, मोस्टली आपको इस चीज से ही समझ में आ जाएगा कि जब हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करेंगे तो उसमें मोस्टली थॉर्नी चीजें आती हैं, जहाँ पे जिनमें कांटे ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी ऐसे ही उगते हैं जो वहां पर सरवाइव कर सके। ज्यादातर कांटे वाली झाड़ियां होती हैं वहां पर। तो ऐसी बुशेज, ऐसे कैक्टस और इन सब के ज्यादा कांटे ही होते हैं। तो जो कैमल होता है उसका मुंह इतना टफ होता है कि उनके कांटेदार जो प्लांट्स होते हैं, जो बुशेस होती है, उनको खाने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके माउथ में चुभते नहीं है वो बिल्कुल भी। तो इस तरीके से कुछ पैर इस तरीके से बनाए हुए होते हैं ताकि ना वो मिट्टी में धंसते हैं, ना ही ज्यादा मिट्टी गर्म लगती है उनको, तो वो आराम से चल भी सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें कैमल में ऐसी होती हैं जो कि एकदम परफेक्ट होती हैं डेजर्ट में रहने के लिए। तो आपने देखा, आपको होप ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसमें हमने रैटल स्नेक के बारे में बात की, मोंगूज के बारे में बात की, कैमल के बारे में बात की, कुछ ऐसे बीटल्स थे, कुछ इस तरह की स्क्वायरल्स थी या फिर माउस लाइक एनिमल्स थे,
ऐसे छोटे छोटे हमने बहुत सारे एनिमल्स की बात कर ली है. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन. प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल. पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू.